हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और जब भी हम बात करते हैं इस कॉलेज जर्नी की, तो इस कॉलेज जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए के स्टूडेंट्स के बारे में और 2025 के स्कैम्स के बारे में जो बीबीए के स्टूडेंट के साथ होते रहते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं बीबीए में एडमिशन लेने का, तो आगाह हो जाइए इन 5 स्कैमों से जिनसे हम आपको बता रहे हैं, जिनके बारे में आपको बता रहे हैं आज। और ये सारे स्कैम से आपको बचना चाहिए। यही हमारी आज की वीडियो बनाने के पीछे की प्रेरणा है। तो आज की वीडियो में बताते हैं आपको कौन से होने वाले हैं टॉप 5 स्कैम्स जो कि बीबी बच्चों के साथ हो रहे हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में बहुत ही संजीदा मुद्दा हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि होने वाला है बीबीए के स्कैम्स के बारे में। अगर आप या फिर आपके बच्चे प्लान कर रहे हैं बीबीए का, यानी कि बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस देश में कई सारी जगह ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं जिससे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये टॉपिक आज की वीडियो का कौन लेके आया? शबनूर लेके आई हैं, जो कि चाहती हैं आप सभी बच्चे सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी जर्नी को अच्छे से आगे चला पाएँ। तो बताते हैं आपको कौन से रहने वाले हैं ये सारे स्कैम। स्क्रीन के पास आ जाइए और अच्छे से पूरे स्कैम सुनिए और अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इन स्कैम से आपको बचाना है। तो सर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मतलब इस वाले टॉपिक को उठाना, बिकॉज अब अंडर ग्रेड कोर्सेज के जो हैं एडमिशंस हो रहे हैं यूजी Right. का, आई मीन सीयूईटी यूजी का भी एग्ज़ाम हो चुका है और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मेन अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए वो भी हो चुके हैं। तो सर अब क्योंकि जब आप स्कूलिंग करके निकलते हो तो आपको इतनी समझ नहीं होती, वेरी ट्रू, है ना। आपको कोई ना कोई चाहिए होता है जो आपको या तो बैक करे, या आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपके पास कोई ऐसा गाइड या कोई ऐसा अच्छा काउंसलर होना चाहिए ऑनेस्ट, के जो आपको गाइड करे ठीक से। तो सर ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कैम्स में फंसते हैं, क्योंकि वल्नरेबल तो होते ही हैं इस वक्त पे, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं इस बात का। तो सर अब हम क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि जो भी वो करें बिना किसी परेशानी के वो आगे अपनी एजुकेशन पूरी करें। वेरी ट्रू। तो सर अब अंडरग्रेड कोर्सेज में जो स्कैम्स होते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अब पहला स्कैम जो आपने होते हुए देखा है स्टूडेंट्स के साथ इस इंडस्ट्री में, एजुकेशनल इंडस्ट्री में, वो कौन सा आप बताओगे स्टूडेंट्स को और उससे वो किस तरह से बचे? शबनूर, जो पहला स्कैम है ना, वो उन बच्चों के साथ होता है जिनको ये रहता है कि यार भले ही कितनी परसेंटेज हैं, भले ही कैसा स्कोर कार्ड है, बट हम तो उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे जो एकदम ब्रांडेड है, या जो बहुत बड़ा कैंपस है, या बहुत नामी गिरामी कैंपस है। हम नाम तो ही लेंगे आज की वीडियो में, बट इन्हीं सब सपनों का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे रील्स भर भर के आती हैं, आपके पास कई सारे पोस्ट आते हैं कि बड़े कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। आप हमें कॉल कीजिए, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, आपका प्रोसेस हम विदाउट एनी एंट्रेंस करा देंगे और आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा। और इन्हीं सभी स्कैम्स में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है किसी बड़े कैंपस तक किसी भी तरीके से पहुंचने का। और यहाँ पे इन बच्चों को समझना ज़रूरी है कि किसी भी कैंपस में अगर आपको पहुँचना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क और आपको अपना काम अच्छा करना पड़ेगा, स्कोर्स अच्छे लाना पड़ेंगे, तभी आप पहुँच पाएंगे। और ऐसे में मैंने कई पेरेंट्स को ही बच्चों का साथ देते हुए देखा है, जहाँ पे वो भी कहते हैं कि हमें बच्चे को अच्छा स्कोर, भले ही कम स्कोर है, बट हम बच्चे को डोनेशन देके या पैसा देके आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, किसी बड़े कैंपस में ही एडमिशन दिलाना चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स। कई सारे स्कैम्स ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे बच्चे से बोला जाता है कि आप 10,000 रुपये पेटीएम कर दीजिए, हम आपके फॉर्म फिलअप करवा देंगे, 5 बड़े कॉलेजेस के फॉर्म फिलअप करवा देंगे, जिसके बाद हम आपको एडमिशन में भी सपोर्ट करेंगे और फिर हम पैसा लेंगे एडमिशन होने के बाद। अब ये 10,000 बहुत छोटा अमाउंट है, तो वो ज़्यादा बड़े अमाउंट से स्कैम नहीं करते हैं। इस छोटे अमाउंट से स्कैम करते हैं, बच्चों से पेटीएम करा लेते हैं, बच्चों को लगता है कि 5 कॉलेज के फॉर्म भर जाएंगे और उसके बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। ये बहुत बच्चों के साथ इस साल हुआ है, जिसकी कंप्लेंट मेरे पास आई है कि सर हमने किसी फलाने आदमी से बात करके, ऑनलाइन बात करके उसको पेमेंट कर दी, और ऐसा सुनने में लगेगा कि हम ये कौन ही करता होगा, बट ऐसा भी बच्चे कर देते हैं क्योंकि अमाउंट उतना बड़ा नहीं है और एक तरह से मन में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है जब एडमिशन नहीं हो रहा होता। जब लगता है कि यार सारे डोर्स क्लोज हो रहे हैं और सब बच्चों का एडमिशन हो रहा है, सारे फ्रेंड्स का एडमिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और पेरेंट्स को बोलते हैं कि भैया इसको 10,000 रुपये पेमेंट करके हम 10-12 फॉर्म भर लेते हैं और इन फॉर्म्स की बेसिस पे मेरा कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। तो ये स्कैम से आपको बचना है तो अपना उतावलापन थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा।
और थोड़ा पेशेंस के साथ और अपने स्कोर्स के साथ सही लोगों की गाइडेंस लेते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्कैम से बच पाएंगे। तो सर पहला स्कैम तो आपने बता दिया है, अब दूसरा स्कैम कौन सा स्टूडेंट्स को आप बताओगे? दूसरा स्कैम शबनूर उन स्टूडेंट के साथ होता है जो कि कोचिंग सेंटर के पूरे भरोसे में आ जाते हैं कि भैया जो भी है कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर के भरोसे हम एडमिशन ले लेंगे। यहाँ पे कई सारे कोचिंग सेंटर में नाम नहीं लूँगा जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, बट जब एडमिशन की बारी आती है तो स्कोर बच्चों के कम होते हैं। और जब स्कोर कम होते हैं पूरे बैच में से कुछ ही बच्चों के स्कोर अच्छे होते हैं, बाकी सबके स्कोर बेकार होते हैं, तो यही कोचिंग सेंटर वाले खुद रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं कि भैया तुम यहाँ एडमिशन ले लो। और वो बच्चों को छोटे मोटे कॉलेज बता के वहाँ से अपना पे आउट भी ले रहे होते हैं, कमीशन भी ले रहे होते हैं और उनका एडमिशन भी करा रहे होते हैं। अरे बच्चों ने एडमिशन लिया क्यों है? आपका मोटिव क्या था कोचिंग सेंटर जाने का? आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस चाहिए थे, तभी तो आप कोचिंग सेंटर गए क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते थे। अब आप उन्हीं के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि आप उनका डबल फायदा कर रहे हैं। एक, आपने पढ़ाई नहीं करी तो उनका ज्यादा फायदा हुआ। दूसरा, अब आप उन्हीं के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपने डबल फायदा दिया, तो आपका स्कैम तो हो ही रहा है। तो अगर आपको एडमिशन लेना भी है तो आप कोचिंग सेंटर की क्यों मदद ले रहे हैं? आप अच्छे काउंसलर्स को ढूंढ सकते हैं जो सपोर्ट करें, जिनका बिजनेस इसी चीज का है, जो आपको गाइड कर पाए, और आप उन्हीं लोगों की मदद कर रहे हैं जो आपको पहले ही निराश कर चुके हैं क्योंकि वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं दिला पाए। आपके पेरेंट्स भी उनकी सुन रहे हैं। तो ये स्कैम में बहुत बच्चे फंसते हैं क्या, जिसपे हमने पहली बार भरोसा किया कि हमें अच्छे नंबर दिलवाएगा, उसी बंदे की बात सुन के हम दूसरे का एडमिशन दे रहे हैं, काम भी करें। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है, जिससे बचना चाहिए। मेरे हिसाब से इस स्कैम से बचने की बहुत जरूरी है। तो सर आपने 2 स्कैम्स तो बता दिए हैं एंड आई होप हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं कि वो कॉशियस रहें अपना मतलब डिसीजन लेते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपकी एजुकेशन पे बात आती है। तो सर अब आप थर्ड स्कैम कौन सा स्टूडेंट्स को बताना? थर्ड स्कैम आप मान के चलिए कई बच्चों के साथ होता है जो कि है जॉब गारंटी स्कैम, या फिर हम ROI के ऊपर बोल सकते हैं। कई कॉलेजेस की अगर आप फीस देखेंगे ना, बड़ी अटपटी फीस है BBA की। 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख भी फीस इंडिया में चार्ज कर रहे हैं लोग BBA जैसे कोर्सेज की। आप देखेंगे इस देश की विडंबना है कि Tier 3 Tier 4 कैंपस के MBA के प्लेसमेंट नहीं है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख का एवरेज पैकेज इंडिया में MBA का है अभी। तो BBA में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किस तरीके से जॉब दिला सकते हैं और इतनी बड़ी जॉब कैसे दिला सकते हैं? तो जो बच्चे विज्ञापन देख के, एड्स देख के प्रमोट हो रहे हैं कि भैया मुझे इस कॉलेज से BBA करने का 10 लाख की प्लेसमेंट मिल जाएगी या 12 लाख की प्लेसमेंट मिल जाएगी, उसको मार्केट सिनेरियो देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इतना पैसा अगर आप BBA में लगा देंगे तो कल को आपको MBA भी करना है, बिकॉज विदाउट MBA आपको जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में, बिकॉज MBA करने का भी बच्चे वेले घूम रहे हैं मार्केट में। यू नो, इतना मैन पावर इंडिया के पास है इस टाइम पे, जिसकी वजह से कई बच्चों को बिना रोजगार के रहना पड़ता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि मुझे किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपके पास देखिए लमसम में बहुत पैसे तब तो फर्क ही नहीं पड़ता, बट मोस्टली बच्चे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। तो यहाँ बजटिंग करना, सही प्रोग्राम को चूज करना, सही कॉलेज को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आप नहीं चूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, जिसके चलते आप आगे जाके निराश होंगे, और ऐसे में बहुत सारे बच्चे निराश होते भी हैं। तो सर 3 स्कैम्स आपने बता दिए हैं, अब फोर्थ स्कैम कौन सा आप स्टूडेंट्स को? देखिए शबनूर, ऐसे ही बच्चे हैं जो जल्दबाजी में बिना देखे, बिना विजिट किए कैंपस ले लेते हैं। जब बाद में कैंपस पहुंचते हैं तो पता चलता है वहाँ पे बिल्डिंग ही उस लेवल पे नहीं बनी हुई है, या कैंपस में फैकल्टी ही नहीं है, या फिर कैंपस में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कैंपस में बच्चे उस तरीके के नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा एक फ्रॉड में फंस जाता है कि यार उसने दूर से तो पिक्चर कुछ और देखी और रियलिटी कुछ और है। तो ये चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सही से विजिट करना कैंपस बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चा विजिट नहीं करता वो बाद में पछताता है। इसलिए हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि अगर आप कैंपस फाइनल कर रहे हैं तो विजिट करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च कर लीजिए, और विजिट करने के बाद भी अपनी रिसर्च के अनुसार फिर एडमिशन लीजिए। तो सर आपने 4 स्कैम्स बता दिए हैं, अब लास्ट स्कैम आप कौन सा बताना चाहोगे जिससे आप बोलोगे स्टूडेंट्स को कि वो बच के रहे? लास्ट स्कैम बहुत बच्चों के साथ होता है क्योंकि BBA प्रोग्राम मोस्टली बच्चे रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी लेते हैं। 2 लाख रुपए अगर फीस है कॉलेज की तो 3 लाख फीस है हॉस्टल की। तो शबनूर, ये स्कैम नहीं हुआ? 3 लाख रुपए बच्चा सिर्फ रहने खाने का दे रहा है और 2 लाख पढ़ने का दे रहा है, यानी कि 5 लाख का कंबाइंड बजट दे रहा है। तो कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी वर्थ उतनी नहीं है, बट वो हॉस्टल के नाम पे बच्चे से ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आप ऑन कैंपस जाके रह रहे हैं तो पूरी रिसर्च कीजिए, पूरी कॉस्टिंग देखिए, पूरा समझिए, और एक ऐसी लोकेशन चूज कीजिए जिसके आसपास काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हों। अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में जाके कॉलेजेस ले रहे हैं और आप वहीं जाके बस रहे हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ही नहीं,
क्योंकि कैंपस के बाहर भी एक लाइफ होती है जो आपको जीनी जरूरी होती है, बिकॉज आप ग्रेजुएशन में आप बाहर भी जाओगे, इंटर्नशिप्स भी करोगे, चीज़ों को देखोगे भी, और अगर आप जा ही नहीं पा रहे हो, वो 100 किलोमीटर दूर बसा हुआ है कैंपस और आपको हॉस्टल का ही पैसा बहुत एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि बीबीएम करना आपका वर्थ रहेगा, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ऐसी जगह, ऐसी आइसोलेटेड जगह पे अगर आप बीबीए प्रोग्राम चूज करते हैं जहाँ पे चीज़ें पहुँचानी बहुत नामुमकिन है, और जहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें बता के, अपने बड़े बड़े विज्ञापन दिखा के या फिर अपने टाइप्स दिखा के इंटरनेशनल आपसे मोटा पैसा वसूला जा रहा है, बट वहाँ पे आपको उस तरीके की एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, उस तरीके का एम्बियंस नहीं मिल रहा है जिसके बेस पे आप पढ़ के एक अच्छे मुकाम तक पहुँच पाएँ, तो ये भी एक स्कैम ही है जिससे आपको बचना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों को मेट्रो सिटी ऑप्ट करना चाहिए, जहाँ पे उसको सारी एमिनिटीज़ आजू बाजू मिले, और उसको अपने बजट अनुसार हॉस्टल भी देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैंने हॉस्टल और पीजी पे वीडियो बनाई है, अगर आप हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बाहर भी पीजी का विकल्प देखना चाहिए। आज की वीडियो में हमने बात की टॉप 5 स्कैम्स के बारे में जो कि बीबीए के बच्चों के साथ होता है, और हम नहीं चाहते स्कैम आपके साथ हो, इसलिए मैं और शबनूर ये वीडियो आज आपके लिए लेके आए थे। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाए हैं। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है या क्वेश्चन है तो आप किसे कॉल करेंगे? हमें कॉल करेंगे, क्योंकि हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहती है। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आप जहां भी एडमिशन लें वहां पे आप बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।